जब बाज ऊंचा उड़ता है तो शिकार खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता और अब भारत भी वो बाज बनने जा रहा जिसकी उड़ान दुश्मनों के दिल में डर भर देगी। जी हां, आज की खबर वाकई गेम चेंजर है। अमेरिका का सुपरफास्ट B-1 लैंसर बॉम्बर अब भारत आ सकता है और सिर्फ ये दिखने के लिए नहीं बल्कि भारत को इसे लीज यानी कि किराए पर लेने का ऑप्शन मिल गया है और ये कंफर्म भी हो चुका है। आने वाले महीने में B-1 लैंसर भारत की धरती पर उतरेगा और इसके साथ भारत अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज भी होने जा रही है। अमेरिकी एयरफोर्स का ये बॉम्बर B-1 नाम से जाना जाता है और इसे द बीस्ट ऑफ द स्काई कहा जाता है। इसकी रफ्तार ऐसी है कि कोई भी फाइटर जेट इसका पीछा नहीं कर पाता। अब भारत में ये आएगा साउथर्न इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में होने वाले मेगा ज्वाइंट ड्रिल में भाग लेने। ये वही एक्सरसाइज है जिसमें भारत और अमेरिका की एयरफोर्स एक साथ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑपरेशन का अभ्यास करेंगी, यानी हजारों किलोमीटर दूर जाकर लक्ष्य पर हमला और सुरक्षित वापसी। इस ड्रिल में भारत के Su-30 MKI राफेल और अमेरिका के F-35 F-18 के साथ ये B-1 लैंसर बॉम्बर भी हिस्सा लेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये बॉम्बर भारत आ क्यों रहा। दरअसल इसका मकसद है स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन। दोनों देश मिलकर ये समझना चाहते हैं कि अगर कभी चीन जैसे देश पर दूर से एयर स्ट्राइक करनी पड़ी तो लॉन्ग रेंज कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा। दूसरा मकसद इंडिया का बॉम्बर प्लान। भारत आज तक के इतिहास में बिना किसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट के काम कर रहा। भारत के पास राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट तो हैं, लेकिन वो सीमित दूरी तक भारी बमबारी कर सकते हैं। चीन के पास H-6 बॉम्बर फ्लीट है जो हजारों किलोमीटर दूर से बम गिरा सकता है। वहीं भारत को अभी तक ऑपरेशन जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक में दर्जनों फाइटर जेट भेजने पड़े ताकि कुछ बम गिराए जा सके। लेकिन भारत के पास एक भी B-1 लैंसर होता तो वही काम एक उड़ान में, एक शॉट में पूरा हो सकता था। B-1 लैंसर कोई आम विमान नहीं, ये एक सुपरसोनिक स्ट्रेटजिक बॉम्बर है जो मैक 1.2 की स्पीड से उड़ता है और करीब 60 टन तक के बम या फिर मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है। ये विमान B-2 स्पीड की तरह स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड और लोड कैपेसिटी B-2 को भी मात देती है। अब सोचिए, अगर भारत के पास B-1 लैंसर जैसा बॉम्बर होगा तो चीन के तिब्बती बेस, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक लोकेशन और यहां तक कि हिंद महासागर में किसी भी लक्ष्य पर एक ही उड़ान में हमला किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि रूस का Tu-160 क्यों नहीं। दरअसल Tu-16 व्हाइट स्वान भी बहुत ताकतवर बॉम्बर है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, सोवियत युग की है। रूस के पास खुद की कमी है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में दर्जनों Tu-160 यूक्रेनी ड्रोन हमलों में तबाह हो गए। इसलिए रूस फिलहाल खुद के लिए नए Tu-160 बना रहा। भारत को सप्लाई असंभव है। ऐसे में एकमात्र प्रैक्टिकल ऑप्शन बनता है B-1 लैंसर। अब असली सवाल, क्या भारत इसे खरीदेगा या किराए पर लेगा। रिपोर्ट तो कह रही है कि अमेरिका भारत को B-1 लैंसर लीज पर देने का प्रस्ताव दे सकता है। जी हां, ध्यान से सुनिए, दे सकता है। करीब 10 साल की लीज 3 से 4 यूनिट के लिए। लेकिन असली खेल वही है, अमेरिका सीधा लीज डील नहीं करता, वो इंटरिम ट्रांसफर मॉडल अपनाता है। जैसे 2020 में जब चीन की सबमरीन एक्टिविटी बढ़ी तो अमेरिका ने भारत को अपने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और प्रेडेटर ड्रोन्स कुछ सालों के लिए अस्थायी तौर पर दिए थे जब तक नए न बन जाए। यानी अमेरिका भारत को पुराने B-1 लैंसर दे सकता है ताकि जब भारत अपने ऑर्डर प्लेस करे तब तक ट्रायल और ट्रेनिंग हो जाए। खैर, भारत का B-1 लैंसर मिशन सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं बल्कि ये आने वाले दशक की पॉलिसी का संकेत है। भारत अब स्ट्रेटजिक पावर प्रोजेक्शन की दिशा में बढ़ा है और जैसा कहा गया है, शेर जब गरजता है तो जंगल के नियम बदल जाते हैं। और अब जब भारत के आसमान में B-1 लैंसर गरजेगा तो एशिया के पावर बैलेंस के नियम भी बदल जाएंगे।